स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। इस वक्त हम मौजूद हैं धर्मतल्ला में। ये देखिए पीछे मेरे ममता बनर्जी यहाँ पर अभी भी धरने पर बैठी हैं। जरा ध्यान से देखें इन तस्वीरों को। सेव इंडिया के बैनर तले ममता बनर्जी बैठी हैं और यहाँ पर लाइटों का इंतजाम हो चुका है। मंच पर कई सारे लोग आ चुके हैं। और लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताएं तो सबसे बड़ी खबर इस वक्त की ये है कि ममता बनर्जी ने कह दिया है कि वो पीछे नहीं हटेंगी। सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दी है कि वो पीछे नहीं हटने वाली हैं। उन्होंने ये साफ कर दिया है कि ये धरना लंबा चलेगा, उनकी लड़ाई लंबी चलेगी। एक और बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों से कहा है कि अपने अपने सबूत लेकर आए। इस बीच ये दो बड़ी खबरें हम आपको बता रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी यहाँ पर बैठी है, इस मंच पर कई लोग मौजूद हैं। मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा जरा यहाँ पर आपको दिखा के एक बार दिखाएं किस तरीके से लोगों की भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। और अगर इस तरफ की बात की जाए तो गौर करने वाली बात यह है कि अब ऑफिसेस की छुट्टी हो चुकी है, लोगों का आना यहाँ पर शुरू हो चुका है। सुबह की अपेक्षा में, दोपहर की अपेक्षा में यहाँ पर लोग ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तैयारी भी चाक चौबंद है। इससे पहले पुलिस वालों का सम्मान भी किया गया। एक बात साफ है कि ये जो सियासी ड्रामा कल शुरू हुआ था वो अब काफी आगे बढ़ चुका है। उस तरफ बीजेपी ने चुनौती दी है, लेकिन ममता बनर्जी यहां पर कहती है कि वो पीछे हटने वाली नहीं है। हिंदुस्तान के इतिहास में जो कभी नहीं हुआ वो पश्चिम बंगाल में हो रहा था। कोलकाता की सड़क पर ममता बनर्जी की कैबिनेट बैठी थी। कोलकाता धर्मतल्ला इलाके में मेट्रो चैनल के पास कल शाम से ममता बनर्जी धरने पर बैठी। उधर ममता सरकार में वित्त मंत्री अमित मित्रा ने आज दोपहर विपक्ष के हंगामे के बीच विधानसभा में राज्य का बजट पेश किया। लेकिन इससे पहले धरना स्थल पर बने एक कमरे में कैबिनेट की बैठक कर ममता ने बजट को मंजूरी दी। कोलकाता में कल शुरू हुआ ड्रामा आज भी जारी है। सुबह से ही ममता के धरना स्थल धर्मतल्ला में टीएमसी समर्थकों का जमावड़ा शुरू हो गया था। आज तक की टीम कल से ही पल पल की खबर देने के लिए मौके पर मौजूद थी। कोलकाता का धर्मतल्ला का चौराहा, ये वो चौराहा है जिसने कई इतिहास देखे हैं, लेकिन आज एक नया इतिहास देख रहा है जहां पर समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी है। सुबह के 6 बजे हैं और उसके साथ साथ आप देखिए यहाँ पर दूर दराज इलाकों से समर्थक, तृणमूल कांग्रेस के समर्थक आ चुके हैं, पहुंच चुके हैं, क्योंकि कल जो उन्होंने देखा उसके बाद रात को ही ट्रेन ले ली और यहाँ पहुँच गए। समर्थकों का जोश नेताओं के लिए ऊर्जा का काम करता है और जब बात ममता बनर्जी की हो तो जनता की नब्ज को पकड़ना उन्हें बेहतर आता है। रात भर धरने के बाद सुबह कुछ वक्त के लिए ममता मंच से बाहर गई थी और करीब 8:45 बजे दोबारा मंच पर लौटी। कल वो ग्रीन बॉर्डर वाली साड़ी में थी, आज साड़ी का किनारा नीला था। मीडिया के कैमरे जिस शख्स को ढूंढ रहे थे उसका दीदार सुबह 9:15 बजे हो गया। कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार धरना स्थल पर पहुंच गए। आपको बता दें कि राजीव कुमार के घर सीबीआई अफसरों के पहुंचने के बाद से ही ये बवाल शुरू हुआ था। ऐसे कैसे शासन चल सकता है? एक जो ऑफिसर जो केवल उनके लिए ईमानदार लगते हैं, बाकी व्यवस्था के लिए नहीं है, इसको बचाने के लिए पूरा सरकार को उन्होंने रास्ता में ले गए। कोलकाता में जब सियासी ड्रामा तेज था तो दिल्ली में भी एक्शन जोरों पर था। सुबह 10:30 बजे सीबीआई की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीबीआई की शिकायत थी कि कोलकाता पुलिस चिटफंड घोटाले में जांच में सहयोग नहीं कर रहे। कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार सबूत नष्ट कर सकते हैं। सीबीआई की इस दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी से सबूत नष्ट करने के सबूत मांग लिए। अब इस मामले की सुनवाई कल होगी। सीबीआई बनाम पश्चिम बंगाल पुलिस मामले में अब बात दलीलों से आगे बढ़कर सबूतों तक जा पहुंची है। मंगलवार को होने वाली सुनवाई में सीबीआई अगर पश्चिम बंगाल पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के खिलाफ सबूत पेश कर देती है और अदालत को संतुष्ट कर देती है, तब तो पुलिस अधिकारियों की मुश्किल आ जाएगी, वरना सीबीआई तो सांसद में है ही। सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई तो पूरी हो गई, लेकिन कोलकाता में एक्शन जारी था। धरना स्थल पर ही ममता पार्टी और सरकारी काम को भी अंजाम देती जा रही थी।
सुबह 11:30 बजे ममता ने किसानों के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। करीब 2.25 घंटे बाद दोपहर 1:40 पर कैबिनेट की बैठक की। दोपहर 2:15 बजे वो दोबारा मंच पर धरने के लिए बैठी। शाम 4:30 बजे धरना स्थल के पास ही बहादुर पुलिसकर्मियों को मेडल भी प्रदान किया। उधर धरना स्थल के बाहर भी गहमागहमी तेज थी। कोलकाता में सीबीआई के दोनों दफ्तरों पर सीआरपीएफ की टीम मुस्तैदी से डटी थी कि कहीं कल की तरह कोई कहानी न दोहराई जाए। कोलकाता में जो सीबीआई ऑफिसेज हैं, दोनों सीबीआई ऑफिस में सेंट्रल फोर्स तैनात कर दिया गया है और जो सिक्योरिटी का इंतजाम है वो भी पुख्ता कर दिया गया है। आप देख सकते हैं हम लोग इस वक्त निजाम पैलेस में अवस्थित जो सीबीआई का ऑफिस है, ये दूसरा सीबीआई का ऑफिस है इस शहर में, और एक ऑफिस है सीजीओ कॉम्प्लेक्स में। दोनों ही जगह पे सेंट्रल फोर्स की तैनाती कर दी गई है, क्योंकि जिस तरह से कल जो राजनीतिक डेवलपमेंट रात को हुआ था, कोलकाता पुलिस कमिश्नर के घर तक सीबीआई के अफसर्स पहुंच गए थे और उन्हें पूछताछ करने की कोशिश हो रही थी, लेकिन कोलकाता पुलिस के अफसरों ने उनको रोक दिया और उसके बाद जो सीबीआई के अफसर्स थे उनको डिटेन कर दिया गया। ममता के तेवर तीखे बने हुए हैं। खबर है कि धरना 8 फरवरी तक जारी रह सकता है, क्योंकि 8 फरवरी से बोर्ड की परीक्षा शुरू हो रही है और तब माइक के इस्तेमाल पर रोक लग जाएगी। एक और जहां तृणमूल कांग्रेस के समर्थक कोलकाता में सैकड़ों की तादाद में उमड़ते नजर आए, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बात के इंतजार में कि अब सुप्रीम कोर्ट में अगला कदम क्या होगा। भले ही एक के बाद एक कानूनी और राजनीति में इस लड़ाई में अब दांवपेच बढ़ते नजर आ रहे हों, पर दिलचस्प बात यह होगी कि आखिरकार कौन इस मामले में एक कदम आगे बढ़ाएगा या फिर पीछे हटाएगा। कैमरा पर्सन तापस बहरी के साथ मनोज्ञा लोहीवाल, कोलकाता आज तक। अगर बात की जाए कि कल सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा तो काफी अहम दिन है, लेकिन वो 3 जजों की बेंच होगी जो कि इस पर बातचीत करेगी। इस पर कल 3 जजों की बेंच निर्णय लेगी। जस्टिस दीपक गोगोई, जस्टिस गोगोई की अगर बात की जाए तो उनकी अगुवाई में शुरू होगा। जस्टिस दीपक होंगे और जस्टिस संजीव खन्ना होंगे जो कि इस बेंच में शामिल होंगे, यानी कि 3 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है, यहाँ पर ममता बनर्जी आपको दिखाई दे रही है माइक पर, अभी जरा ध्यान से देखें। आखिर ममता बनर्जी क्यों, बंगाल की मुख्यमंत्री आखिर क्यों धरने पर बैठी? बड़ा सवाल यह है। अगर बात की जाए आखिर क्या वजह पड़ी कि ये जो पूरा आंदोलन है, मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा जरा दिखाएं दूर दूर तक, ये जो पूरा आंदोलन है ये किस तेजी से भड़कना शुरू हुआ। सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर ये आंदोलन क्या बंगाल में अलग अलग जगह जा रहा है, कोलकाता के बाहर जा रहा है, जानने योग्य बात है। जरा ध्यान से देखें हमारी ये खास रिपोर्ट। हमारे पश्चिम बंगाल की आधी रात को बंगाल में जो आग लगी तो धुआं दिन भर उठता रहा। धरने पर बैठी दीदी के समर्थन में टीएमसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पूरा बंगाल सिर पर उठा लिया। कोलकाता में तो भड़के समर्थकों ने बीजेपी दफ्तर पर ही हमला बोल दिया। बंगाल के कोने कोने में केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ टीएमसी ने मोर्चा खोल दिया। कहीं हाईवे पर जाम लगा, कहीं ट्रेन की पटरियों पर धरना हुआ, कहीं पीएम का पुतला फूका, तो कहीं गुस्सा हदें पार कर गया और झड़प की भी नौबत आ गई। राजनीति में विरोध प्रदर्शन कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब सत्ता पक्ष अपने ही राज्य के विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन करे तो इसमें कुछ नई बात होती है। बार बार तृणमूल कांग्रेस के आला नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं ने जगह जगह विरोध प्रदर्शन तो किए और ये आरोप लगा दिया कि केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी ही जिम्मेदार है इस पूरे प्रकरण के लिए। दीदी की फौज की जोर आजमाइश सिर्फ बंगाल तक ही सीमित नहीं रही। देश का चौकीदार चोर है। कल कोलकाता में हुए कांड की तर्ज पर लखनऊ में भी टीएमसी कार्यकर्ता सीबीआई दफ्तर का घेराव करने पहुंच गए। लेकिन यहां पुलिस योगी की थी, लिहाजा ज्यादातर प्रदर्शनकारी हिरासत में पहुंच गए।
और मोदी जी अपनी तानाशाही नीतियों को बंद करें। जब तक बंद नहीं होगा तब तक मेरा संघर्ष चलता रहेगा। ममता बनर्जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। टीएमसी की फौज को जवाब देने के लिए मोदी और शाह की फौज ने पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कमान संभाली। लोकतंत्र के हत्यारे को ममता बनर्जी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ममता बनर्जी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सड़कों पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति से ममता सरकार भंग करने की मांग रख दी। मांग पूरी होती है या नहीं इसका तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल ममता का पुतला फूंककर बीजेपी ने दिल की कसक जरूर हल्की कर ली है। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल और वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ आज तक ब्यूरो। मेरा माँ ने कहा था कि तुम्हें क्या चाहिए। ममता बनर्जी ने सीधे केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया है। ममता बनर्जी का कहना है कि केंद्र सरकार सीबीआई की आड़ ले रही है, यानी कि इस मंच से ममता बनर्जी ने और हम सब सीधे तौर पर ममता बनर्जी का ये कहना है। लेकिन इस बीच बीजेपी ने भी ममता बनर्जी पर बड़ा हमला किया है, बड़े आड़े शब्दों में ममता के ऊपर हमला किया है। लेकिन ये पूरा हंगामा जो है संसद तक चला है। इस पूरे हंगामे में विपक्ष जो है वो एक साथ दिखाई दे रहा है, काफी सपोर्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन इस मंच पर विपक्ष के बड़े नेता कब आएंगे, ये बड़ा सवाल। उन किसानों को बचाने के लिए मामले की एक रिपोर्ट वह भेजने का कष्ट करें। जो कोई भी अगर अन्य खिलाफ आवाज उठाता है उसको दबाने की कोशिश हो रही है। जो तय था वही हुआ। रविवार की रात कोलकाता से शुरू हुए बवाल की गूंज आज संसद में दोगुने शोर में तब्दील हो गई। दोनों सदनों में टीएमसी और कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने सीबीआई के मुद्दे पर चर्चा की मांग की, जिसके बाद जोरदार हंगामा शुरू हो गया और कई बार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। सीबीआई को लेकर कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों की सरकार से पहले ही ठनी हुई है। कोलकाता वाले मामले ने विरोध की आग को नए सिरे से भड़का दिया। कांग्रेस ने लोकसभा में सीधे आरोप मढ़ दिया कि सरकार सीबीआई के सहारे विरोध की आवाज को ही खत्म करना चाहती है। जवाब में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने ममता सरकार पर असंवैधानिक तौर तरीके अपनाने का आरोप लगा दिया। यही कहना चाहता हूँ कि ये सरकार सीबीआई को एक हथियार बनाकर सभी अपोजिशन लीडर को खत्म करना चाहती है। अपोजिशन पार्टियों को खत्म करके एक ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो कोई भी अगर अन्य खिलाफ आवाज उठाता है उसको दबाने की कोशिश हो रही है। इस बात का अध्यक्ष ने उल्लेख किया है कि अब तक की गई जांच से इस मामले में कई राजनीतिक एवं प्रभावशाली व्यक्तियों के शामिल होने की बात का पता चला है, जो समाज में व्यापक क्राउड और अपना इन्फ्लुएंस रखते हैं। यह देश के फेडरल और यह पॉलिटिकल सिस्टम के लिए एक गंभीर खतरा है। टीएमसी का जो दर्द है वही समाजवादी पार्टी और ज्यादातर विपक्षी नेताओं का है। बरसों से जांच की आंच झेल रहे नेताओं ने आज एक सुर में सीबीआई को सरकार का औजार बताकर भड़ास निकाली। कलकत्ता में हुआ है उसकी पुरजोर निंदा करता हूँ। जो राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी से मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं उन्हीं के खिलाफ सीबीआई, उन्हीं के खिलाफ ईडी, उन्हीं के खिलाफ इनकम indefinite dharna. Today the state budget is there. This is a dharna because of misuse of CBI, which has been called cake parrot earlier. इधर सदन में गदर मचा था तो सदन के बाहर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर तीर छोड़ रहे थे। टीएमसी ने मोदी सरकार के खिलाफ यूनाइटेड इंडिया का नारा देकर विपक्ष की अगुवाई का बिगुल फूंका है। चीफ मिनिस्टर होके, एक होम मिनिस्टर होके, एक हेल्थ मिनिस्टर होके बैठ जाती है धरने पे और टीएमसी नेत्री होने के नाते वो ऑर्डर करती रहती है कि पूरे बंगाल में आग जलेगी, पूरे बंगाल में आंदोलन होगा। वो पहले ये बता दे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की इज्जत वो खुद कर सकते हैं। देश बचाना है, संविधान बचाना है,
फेडरल स्ट्रक्चर यानी राज्य का जो अधिकार, ये 3 चीज बचाना है। सेव द कॉन्स्टिट्यूशन, सेव द कंट्री एंड सेव द फेडरल स्ट्रक्चर। सीबीआई जो कर रहा है नहीं कर रहा, हमको कुछ बात बोलना है, वो सीबीआई नहीं है, वो अमित शाह मोदी का तोता है। कोलकाता में कल जो कुछ हुआ उसने गठबंधन की कोशिशों में जुटे विपक्षी दलों को और भी करीब लाने का काम किया है। ईवीएम के मुद्दे पर चुनाव आयोग से मिलने पहुंचे विपक्षी नेताओं ने बंगाल और सीबीआई के मुद्दे पर भी आगे की रणनीति पर चर्चा की। लेकिन बीजेपी कह रही है कि बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है वो ममता बनर्जी की सियासी हसरतों का नतीजा है। ये जो भ्रष्ट लोगों का गठबंधन है, जो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि संघीय ढांचा कोलैप्स कर रहा है और राजनीतिक दुर्भावना से कार्रवाई हो रही है, तो पहले उनको एक बात का जवाब देना पड़ेगा, क्या भ्रष्टाचार की जांच करना पाप है? बहरहाल इस मुद्दे पर आज दोनों सदनों की कार्यवाही भेंट चढ़ गई। उधर ममता भी धरना से हटने को तैयार नहीं। जाहिर है हाथ आए इस मौके को वो पूरी तरह भुनाकर ही छोड़ेंगी। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह, हिमांशु मिश्र और कोलकाता से मनुग्या लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। यहाँ पर अगर बात की जाए तो अंग्रेजी में कहते हैं कि फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, यानी कि जनता जनार्दन है, सीधे सीधे इनसे जानते हैं कि इनकी क्या राय है। मुझे 2 चीजें बताइए। पहला सवाल कि जो सीबीआई को हिरासत में लिया वो ठीक था कि नहीं था? दूसरा, ममता दीदी जो धरना कर रही है इस पर आपकी राय क्या है? सीबीआई जो अरेस्ट में गए उनका मेरे हिसाब से वो सही है, क्योंकि जो भी होना चाहिए वो पूरे देश को देख के लेना चाहिए, ये नहीं कि एक पर्टिकुलर स्टेट को देख के लेना चाहिए। तो ये सब चीज जो भी आज हमारी गवर्नमेंट जो कर रही है, पूरा देश कर रहा है, ये चीज एकदम सही है और जो हो रहा है एकदम परफेक्ट। और ममता दीदी की अगर बात की जाए, धरना जो कर रही है वो, देखिए धरना वो आज कर रहे हैं, वो अपने स्टेट के लिए कर रहे हैं, वो पूरे देश क्या होगा इससे? वो अपने पूरे देश को नहीं देख रहे हैं, वो सिर्फ अपने मोनोपोली हिसाब से देख रहे हैं। वो अगर पूरे स्टेट के लिए कर रहे हैं तो वो अपने लिए कर रहे हैं, और पूरे देश के लिए अगर वो सोचेंगे तो ये गलत है। आपकी क्या राय? Actually, I think Mamata is right, as because this is an attack by the central, that is how to destabilize the states. Because very recently some channel forecast that Modi is not getting the majority this time, and especially. मतलब आपका ये कहना है कि स्टेट्स के ऊपर ये हमला किया जा रहा है? Not only state, but this is the attack on the fundamental पिलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आपकी क्या राय इस पर? एक कहावत है, सांच को आंच नहीं। जब अगर ममता दीदी अगर सच है तो वो क्या जिसके डर रही है? क्यों नहीं सीबीआई की इंक्वायरी क्यों नहीं करना देती है? आराम से हो सकती है इंक्वायरी। आपकी क्या राय? बात है कि कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीडियर के बगैर आईपीएस सर के पास, ऑफिसर के पास गई थी, इसी वजह से ये आंदोलन अभी चल रहा है। इलीगल प्रोसेसिंग इज द হিন্দিতে বাংলায় বলছি, আমরা এটাই বলতে চাইছি যে মমতা ব্যানার্জি, हिंदी में बताइए। हम ये वार्ता देना चाहते हैं मोदी जी को, हम सब बंगाल का जितने जनता है हम लोग सब दीदी का साथ इकट्ठा है। आपकी क्या राय? मेरी राय है, मेरे 2 सवाल पूछो। पहले सीबीआई को हिरासत में लेना चाहिए था कि नहीं, और दूसरा ममता दीदी जो धरना कर रही है इससे क्या होगा? देखिए, पहला बात तो ये है कि पक्ष को लगता है, जो अभी रूलिंग पार्टी है उनको लगता है कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हो सकता है, कोई फ्रंट बना सकता है, वो दीदी बना सकती है। और दूसरा, दीदी में ये काबिलियत है, जो लास्ट वीक जो उन्होंने ब्रिगेड में एक रैली किया जिसमें बहुत सारे मुख्यमंत्री एक साथ आए, और वो एक साथ आने के बाद एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट हुआ जो कि रूलिंग पार्टी को लगा कि एक मिनट, सेव इंडिया ये दिखाइए जरा, ये स्टेज है, सेव इंडिया इसका नाम दिया गया है, मतलब देश को बचाओ। देश को बचाने की शुरुआत क्या कोलकाता से हो रही है? बड़ा सवाल यह है कि ममता दीदी ने जिस तरीके से आंदोलन को यहाँ पर शुरू किया है, क्या केंद्र सरकार ममता दीदी को सिर्फ बंगाल में सिमटाने में कामयाब हो गई? अगर इस मंच की बात की जाए, इन सवालों के जवाब बहुत जानना जरूरी है। क्या ये कहा जाए कि सबसे पहले केंद्र की इस पहल से ममता दीदी अपना घर बचाने में जुट गई, बाद में आगे जाएंगी? ये सारे सवाल हैं। आप यहाँ पर क्यों आए? इधर आइए। हम बेसिकली ये आए हैं कि रात से ये रैली को देख रहे हैं, रात से रैली को देख रहे हैं, तो इसमें अल्टीमेटली स्टार्ट हुआ कि वो सीबीआई आया, इंडियन पुलिस कमिश्नर ऑफ द कोलकाता पुलिस। अपनी राय क्या है?
मेरी अपनी राय यही है कि पहला सीबीआई यदि लीगल शारदा स्कैम के जिस चीज़ के लिए आया है, लीगली आईपीएस के पास आया है, तो वो डेफिनेटली वो लीगली वो राइट एक्शन है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो स्टेट गवर्नमेंट अपने इसको पॉलिटिकल पार्टी अपने इसको बात करके दबा रही है, तो ये दबनी नहीं चाहिए। और कल सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट है, तो वी वांट। देखिए रिएक्शन मिक्स्ड है और कोलकाता की यही तारीफ है कि यहाँ पर लोग खुलकर बोलते हैं, ये वाकई में बड़ी खूबसूरती यहाँ की। लेकिन इस बीच अगर विपक्षी नेताओं की बात की जाए तो क्या उन्होंने ममता दीदी के पीछे आना शुरू कर दिया? तेजस्वी यादव रवाना हो रहे हैं कोलकाता के लिए। तेजस्वी यादव की अगर बात की जाए तो तेजस्वी यादव ऐसा लगता है एक बहुत बड़े एंकर बनते जा रहे हैं महागठबंधन में। तेजस्वी यादव कोलकाता के लिए रवाना हो रहे हैं, इस वक्त ये बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं। और उन्होंने जाहिर सी बात है ममता दीदी को अपना पूरा समर्थन भी किया है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव अपना बयान दे चुके हैं, क्योंकि सीबीआई को लेकर वो भी परेशान हैं। अखिलेश यादव अपना बयान दे चुके हैं। सवाल खड़ा ये होता है कि ममता दीदी को अब कितने सारे नेता उनके पीछे आ रहे हैं, क्योंकि अगर बात की जाए एक और कांग्रेस की, तो अभी कुछ दिन पहले ही कांग्रेस की मालदा से जो सांसद हैं उन्होंने टीएमसी को ज्वाइन कर लिया। तो क्या कांग्रेस इस बीच में उसको भूलकर खुलकर टीएमसी के साथ आएगी? ये कुछ सवाल है अगर राजनीतिक विश्लेषण की बात की जाए। मालदा से कुछ बात बोलना चाहते हैं। बात यह है कि हम लोग का जो अभी रनिंग वहाँ का एमपी है मौसम बनर्जी नूर, वो देख चुकी है कि ओनली वन भारत देश में अगर कोई बीजेपी के यानी के पक्ष में यानी उलट हो सकता है तो ममता ओनली फॉर ममता बनर्जी। चलिए मैं समझ सकता हूँ, इनकी ये राय है कि अगर कोई चुनौती बीजेपी को दे सकता है तो ममता दीदी दे सकती है, ये कह रहे हैं। तेजस्वी यादव से बातचीत की हमारे सहयोगी रोहित ने, जो कि कोलकाता आने वाले। बंगाल में उभरे सियासी संकट और संवैधानिक संकट के बीच आरजेडी ने ममता बनर्जी को अपना समर्थन दिया है। तेजस्वी यादव आरजेडी नेता भी कलकत्ता जा रहे हैं। तेजस्वी, जो संकट है संवैधानिक संकट, उस पर क्या कहेंगे? देखिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप देखिएगा जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाएं, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी अपने फायदे के लिए जिस तरह से इस्तेमाल करने का काम कर रहे हैं, आप समझ लीजिए कि ये बीजेपी का जो प्रकोष्ठ होता है उस हिसाब से सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स जो है काम करने का काम कर रही है। और आप देखिएगा कि नीतीश कुमार जी आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का काम किया। मुझे उम्मीद था कि जब संवैधानिक संस्थानों पे जिस प्रकार से प्रहार किया जा रहा है तो कम से कम जो है नीतीश जी इस पे कुछ अपनी टिप्पणी देने का काम करेंगे, लेकिन सवाल से वो टालते नजर आए। आप देखिए जो लोहिया, जो जेपी की बात करने वाले जो लोग हैं, वो पूरी तरीके से जो है आज कहीं ना कहीं से जब संघीय जो ढांचा है उस पर प्रहार हो रहा है तो नीतीश कुमार जी उस पर चुप्पी साधे हुए हैं। उनको आकर के खुल करके बोलना चाहिए। आप देखिएगा वही सीबीआई है, वही घोटाले में आपके जो तृणमूल कांग्रेस के एक जो नेता हैं वो बीजेपी में चले गए तो राजा हरिश्चंद्र हो गए, उनके पीछे कुछ नहीं पड़ा। अमित शाह के बेटे पे कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। बिहार में जो सबसे बड़ा घोटाला हुआ सृजन घोटाला, उसमें ना मुख्यमंत्री से पूछताछ हुई ना उप मुख्यमंत्री से पूछताछ हुई। तो ये कहीं ना कहीं से जो ऑपोजिशन लीडर्स हैं, आप देखिएगा गठबंधन यूपी में बना तो दोनों नेताओं के पीछे जो है सीबीआई लग गई। चंद्रबाबू नायडू जी अलग होते हैं तो चंद्रबाबू नायडू जी के पीछे लग जाती है। आप देखिएगा ममता बनर्जी को तंग किया जा रहा है। तो आज हम जा रहे हैं ममता जी से मिलने, और जिस प्रकार से ये कारनामे हो रहे हैं, मैं मोदी जी से यही अपील करूंगा। वो प्रधानमंत्री हैं, एक गरिमा का पद है और हमारे अभिभावक हैं, बड़े हैं, लेकिन जिस प्रकार से प्रधानमंत्री को अपना फर्ज निभाना चाहिए कम से कम वो निभाएं। और जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थानों को बर्बाद किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाएं तो वही रहेगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप कब तक रहोगे? जिस पद पे हैं उस पद पे तो लोग आते हैं और जाते हैं, लेकिन संवैधानिक संस्थानें तो वही रहती है। तो उसको हम लोगों को मिलकर के कम से कम इंडिपेंडेंट रूप से उनको स्वतंत्र होकर के काम करने देना चाहिए, जो कि नरेंद्र मोदी जी ने क्या स्थिति बनाई है आप देख सकते हैं। अगर इस मंच की बात की जाए, जरा ध्यान से देखिए आप, एक कोने पे वहां पर ममता बनर्जी बैठी हुई हैं और मंच पे धीरे धीरे कई नेताओं का, सुबह से ही हम देख रहे हैं कई एमएलए यहां पर आ चुके हैं। अब खबर यह है कि तेजस्वी यादव यहां पर पहुंचे, जैसा आपने देखा। विपक्ष के कितने नेता यहां पर आएंगे, ममता कितना एकजुट करने में कामयाब हुई है, ये अपने आप में एक बात है। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है, पहले तो ये बताइए आप यहाँ पर आए क्यों? बस दीदी के सपोर्ट में हम आए हैं। अच्छा, दीदी के सपोर्ट। मुझे दो चीजें बताइए, अगर आप दीदी के सपोर्ट में आए हैं, ये जो कुछ भी हो रहा है, क्या आपको लगता है कि इससे कोई फर्क पड़ने वाला है धरने से?
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो कार्रवाई हो रही है। देखिए, बात दरअसल ऐसा है कि दीदी जो कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। हम 40 आदमी अगर किसी के घर में कोई अगर मेरे पास सबूत नहीं है, अगर हम ढूंढ रहे हैं, कोई सीबीआई अगर ढूंढ रहे हैं, सबूत मेरे पास नहीं है, तो ये गलत बात है ना। वो फैसला तो सुप्रीम कोर्ट करेगा जी, वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है बात, अब वो तय करेंगे कि कौन सही है क्या गलत। आप मुझे बताइए, आप यहाँ पर क्यों आए? मैंने कल रात में देखा न्यूज, इस तरीके से 40 सीबीआई लोग, एक हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, कमीशन ऑफ सीबीआई के लोगों को हिरासत में लेना आपके हिसाब से क्या है? अब वो गवर्नमेंट दोनों एक अलग ऑप्शंस है उनके पास। वो एज पर गवर्नमेंट उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई वारंट नहीं था, तो एक्चुअली कोई भी कमीशन ऑफ पुलिस के गेट के पास 40 लोग जा सकते थे। फॉर सिक्योरिटी इट इज ओके और नॉट। इस धरने से आपको लगता है कोई फर्क पड़ेगा? ऑब्वियसली फर्क पड़ेगा। मुझे लगता है कि लोग और ममता बनर्जी से कनेक्ट होंगे जिस तरीके से अगर वो कहीं अपने प्लेस पे होते तो इतना। अच्छा, आप में से कितने लोग कहते हैं कि इस धरने से ममता बनर्जी, हाथ खड़ा करके बताइएगा, इस धरने से ममता बनर्जी की जो पोजीशन है वो स्ट्रांग हो रही है? हाथ खड़ा करके बताइए। और यहाँ पर कितने लोग कह रहे हैं? खैर, अगर मैं यही का रेशो लूं तो 90% लोग हाँ कह रहे हैं, लेकिन इस मंच पर कितने विपक्ष के नेता आएंगे, ये बड़ा सवाल है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। जो ममता जी 2-2 एमपीज की गिरफ्तारी पर खामोश रहती हैं, वो एक पुलिस कमिश्नर 89 बैच के आईपीएस अफसर की गिरफ्तारी पर इतनी व्याकुल क्यों हो गई, देश जानना चाहता है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के आक्रामक तेवर बता रहे हैं कि इस समय दिल्ली से कोलकाता तक सियासी पारा कितना गर्म है। ये जांच को रोक रही है ममता जी। ममता जी इज ऑन धरना टू सेव हरसेल्फ। बीजेपी अगर हमलावर है तो ममता के समर्थन में विपक्ष भी एकजुट हो चुका है। विपक्ष के तमाम नेता इसे संघीय ढांचे पर हमला और सीबीआई के दुरुपयोग का मामला बताकर सीधे पीएम मोदी को घेरने में लगे हैं। ममता जी के साथ अन्याय हुआ है और लगातार उन्हें अपमानित करने के लिए सीबीआई और सीबीआई के माध्यम से उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। उन्हीं के पार्टी के नेता बीजेपी ने शामिल किए। ये बीजेपी की कूटनीति है। उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह किया था। केंद्र सरकार ने जो कुछ भी पश्चिम बंगाल में किया है वो बेहद खतरनाक है, संविधान के खिलाफ है, जनतंत्र के खिलाफ है और इस तरह के कदम भारत देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आज जो ममता जी के साथ हो रहा है ये बहुत गलत है और हम और हमारी जमात उनके साथ इस वक्त खड़ी है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थानों पर प्रहार किया जा रहा है, जिस हिसाब से हाईजैक किया जा रहा है, हमको लगता है कि ये बीजेपी का प्रकोष्ठ के तौर पे ये लोग काम करने का काम कर रहे हैं। ममता के पक्ष में लगभग सारे दल मैदान में हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, एनसीपी, आरजेडी, जेडीएस, डीएमके, टीडीपी। सारे दलों के नेता या तो फोन कर या फिर ट्वीट कर ममता के समर्थन का ऐलान कर चुके हैं। आज रात डीएमके की कनिमोई कोलकाता पहुंच रही हैं, तो केजरीवाल के भी जाने पर अटकलें गर्म हैं। लड़ाई साफ दिख रही है। एक तरफ मोदी और दूसरी तरफ विपक्ष, यानी सीबीआई बहाना है, चुनाव निशाना है। सियासत की बिसात पर कौन किस करवट बैठेगा ये कहना मुश्किल होता है, लेकिन चुनाव की राजनीति में कौन किसको कब चेकमेट करेगा ये भी कहना इतना आसान नहीं होता है। जिस तरह से ममता बनर्जी ने एक बार फिर चुनावी रणनीति को पूरी तरह से मरोड़ कर एक ऐसे स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां पूरा विरोधी पक्ष एक साथ नजर आ रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में ही देखने वाली बात होगी कि क्या इसमें पूरा विपक्ष एक साथ एकजुट नजर आता है। पर्सन तापस बेरी के साथ मनोज लोईवाल, कोलकाता, आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यहाँ पर हम मौजूद हैं इस मंच के ठीक पीछे, इस मंच के ठीक सामने मौजूद है और हमारे पास जो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि ये पूरा मामला अगर इसकी तह तक जाए तो आज तक के पास खास जानकारी आ रही है और खास जानकारी आ रही है उस चिटफंड मामले को लेकर जिसमें बताया जा रहा है कि सीबीआई के पास शायद पुख्ता सबूत थे। मंजीत नेगी हमारे साथ है। मंजीत, पूरी खबर समझाइए शारदा चिटफंड केस को लेकर, ये जो भी जानकारी आपके पास आ रही है, क्या क्या एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है?
देखिए निशान, जिस तरह से राजीव कुमार लगातार कह रहे थे कि उन्होंने सीबीआई चीफ को प्रमुख चिट्ठी लिखी और एक तरह से पूरी राज्य सरकार ममता बनर्जी राजीव कुमार को बचाने के लिए तमाम चीजें मीडिया के सामने बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सीबीआई ने साफ तौर पर जो रिपोर्ट तैयार की है और जिसकी रिपोर्ट के हिस्से को, चीजों को कल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाएगा, उसमें कई ऐसी चीजें हैं जो एक्सक्लूसिव की जानकारी हमारे पास मौजूद है, जिसमें कहा गया है कि 18/10/2017, 23/10/2017 और दिसंबर 2018 3 बार राजीव कुमार को सुप्रीम सीबीआई की तरफ से बंगाल के डीजीपी के तहत उनसे जानकारी मांगी गई, उनको सम्मन भेजा गया, उनसे कहा गया कि वो इस जांच में सहयोग करें। और सबसे चौंकाने वाली जो बात है, इस पूरे जो स्कैम हुआ है उसमें जो शारदा के सीएमडी हैं सुदीप्तो सेन, उनकी फोन की रिकॉर्डिंग, उनके लैपटॉप, उनके पास जितनी जानकारी है वो सारी जानकारी राजीव कुमार ने अपने पास रखी हुई है, वो जानकारी सीबीआई को नहीं दी है उन्होंने। इसके अलावा उन्होंने सीबीआई के जो अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे थे, उन्होंने उनकी फोन रिकॉर्डिंग की, उन पर लगातार नजर बनाए रखी, उनके कॉल फोन रिकॉर्ड उन्होंने किए और उनको बता रहे आप बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं कि सीबीआई ने 3 बार यहाँ के डीजीपी से के थ्रू बातचीत करने की कोशिश की, जो सीपी है राजीव, और उनके साथ बातचीत नहीं हो पाई, यानी कि ये अपने आप में एक सबूत है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये बात भी सामने आ रही है कि क्या कल के लिए सीबीआई के पास वारंट था, इस पे कोई इंफॉर्मेशन। कल जो सीबीआई ने छापेमारी की या करने की कोशिश की, उसके लिए सीबीआई के पास जो डॉक्यूमेंटेशन था कुछ। देखिए इस मामले में निशान, सीबीआई का साफ तौर पर कहना है कि पहले से ही 3 बार उनको प्रॉपर तरीके से उनसे जानकारी मांगी गई, उनको डीजीपी के थ्रू, और जहां तक कल का कल जिस तरह की रेड सीबीआई ने वहां पर की, उसके लिए उन्होंने पूरी तैयारी की थी और ऐसी रेड के लिए सीबीआई के पास पूरा संवैधानिक अधिकार है, जिसके तरह इस तरह की वो रेड कर सकती है, इस तरह की जानकारी वो के लिए इस तरह का एक्शन कर सकती है, उसके लिए उनकी पूरी तैयारी है। और सुप्रीम कोर्ट ने कल अपनी बात रखने के लिए जो ज्वाइंट डायरेक्टर हैं सीबीआई के प्रदीप श्रीवास्तव, जिनको कल बंगाल पुलिस ने कैद करने की कोशिश की थी, पकड़ने की कोशिश की थी, वो दिल्ली पहुंच चुके हैं पूरी रिपोर्ट के साथ, ग्राउंड रिपोर्ट के साथ, कल की जो पूरा घटनाक्रम रहा है बड़ी जानकारी दे रहे हैं। इस मंच पर एक तरफ ममता बनर्जी बैठी हुई है और दूसरी तरफ इस मंच के ठीक सामने से यहाँ पर एक ब्रेकिंग न्यूज आज तक आपके पास दे रहा है, एक्सक्लूसिव जानकारी है कि सीबीआई ने 3 बार सीबीआई ने जो सीपी है, कमिश्नर ऑफ पुलिस है राजीव, उनसे 3 बार बातचीत की कोशिश की शारदा चिटफंड घोटाले के तहत और डीजीपी के थ्रू बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं हो पाई। और सीबीआई का ये कहना है कि उनके पास ये अधिकार है, कि संवैधानिक अधिकार है कि वो बातचीत कर सकते हैं। लेकिन इस पूरे मामले की शुरुआत कैसे हुई? ये आखिर जो पूरा मामला है, जो शारदा चिटफंड घोटाला, ये है क्या? इसकी तह तक जाने की कोशिश करते हैं, ये समझते हैं। रविवार की रात सीबीआई की टीम का कोलकाता पुलिस कमिश्नर के घर पर दस्तक देना, कोलकाता पुलिस का सीबीआई अफसरों को हिरासत में लेना, सीबीआई टीम के बचाव में केंद्र सरकार का सीआरपीएफ की टुकड़ी भेजना और फिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मोदी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ जाना, ये सब यूं ही नहीं रहा हो, बल्कि इस पूरे ड्रामे की स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा रही थी और फाइनल ड्राफ्ट पर रविवार की सुबह ही ममता बनर्जी ने मुहर लगाई थी। करीब करीब तय था कि सीबीआई की टीम राजीव कुमार के घर पहुंचने वाली है, इसीलिए सीबीआई की तरफ से उन्हें फरार बताया गया। लेकिन सीबीआई की रणनीति की भनक लगते ही रविवार सुबह ही एक ट्वीट कर ममता अपने चहेते अफसर की ढाल बनकर खड़ी हो गई। राजीव कुमार दुनिया के बेहतरीन पुलिस अफसरों में से एक हैं। उनकी बहादुरी और ईमानदारी सवालों से परे है। पुलिस कमिश्नर एक दिन की छुट्टी पर थे, उनके फरार होने का झूठ फैलाया गया। दरअसल राजीव कुमार से सीबीआई शारदा घोटाले के सिलसिले में पूछताछ करना चाहती है। सीबीआई के मुताबिक उन्हें कई बार समन दिया गया, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया, लिहाजा सीबीआई की टीम खुद उनके घर पहुंच गई। राजीव कुमार शारदा घोटाले में बनी एसआईटी के प्रमुख थे। 2013 में ममता सरकार ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था। 2014 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जांच सीबीआई के सुपुर्द हो गई। सीबीआई के मुताबिक जांच से जुड़े कई अहम दस्तावेज गायब हैं। सीबीआई को शक है कि दस्तावेज गायब करने में राजीव कुमार का हाथ हो सकता है।
सारी मर्यादाओं को तोड़कर ममता जी सिर्फ सीबीआई पूछताछ करने गई है और एक पुलिस कमिश्नर के समर्थन में उसके साथ धरना पर बैठी हुई हैं। तो ये पुलिस कमिश्नर क्या चीज है? जो ममता जी दो एमपीज की गिरफ्तारी पर खामोश रहती हैं, वो एक पुलिस कमिश्नर 89 बैच के आईपीएस अफसर की गिरफ्तारी पर इतनी व्याकुल क्यों हो गई? देश जानना चाहता है। 2008 में बनी शारदा कंपनी के मालिक सुदीप्तो सेन पर आरोप है कि उन्होंने अपने सियासी ताल्लुकात का फायदा उठाकर फर्जी चिटफंड स्कीम लॉन्च की। लोगों को उनकी रकम 34 गुना करने का लालच देकर करीब 40,000 करोड़ का घोटाला किया। आरोप यह भी है कि इस रकम का एक हिस्सा सत्ताधारी टीएमसी के बड़े नेताओं को भी गया। इसी तरह रोज वैली घोटाले में भी टीएमसी नेताओं की मिली भगत के आरोप लगे। बीजेपी के मुताबिक सारा घोटाला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की छत्र छाया में हुआ। ये चिटफंड हो, शारदा हो, पेंटिंग हो, सारे तार एक ही दरवाजे पर जा रहे हैं। भाई और बहनों, मुझे जो ये पानी पी पी करके कोसा जाता है, गालियां दी जाती है, उसकी वजह यही है कि मैं भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ कार्रवाई कर रहा हूं। दोनों घोटालों की सीबीआई जांच शुरू होने के बाद पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ तो टीएमसी के कई नेता लपेटे में आ गए। सितंबर 2014 में टीएमसी नेता रजत मजूमदार गिरफ्तार हुए। नवंबर 2014 में टीएमसी सांसद संजय बोस गिरफ्तार किए गए। दिसंबर 2014 में ममता के मंत्री मदन मित्रा गिरफ्तार हुए। दिसंबर 2016 में टीएमसी सांसद तपस पाल गिरफ्तार हुए। जनवरी 2017 में टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय गिरफ्तार हुए। जनवरी 2019 में ममता के खासम खास मानिक मजूमदार से पूछताछ हुई। इससे पहले जनवरी 2015 में टीएमसी नेता मुकुल रॉय से भी पूछताछ हुई। हालांकि 2 साल बाद मुकुल रॉय ने कमल से नाता जोड़ लिया। नाम रहना नहीं रहना ये तो कोई परसेप्शन होता है। रियलिटी में सीबीआई इन्वेस्टिगेट करने के बाद जो होता है वो होता है। बीजेपी हमको सील करना नहीं है। 2015 में हमको पूछताछ के लिए बुलाया है। उसके बाद हम 2 बरस तृणमूल में थे। अब 2016 में तृणमूल का चुनाव किया है तो बीजेपी का कोई मोटिव रहता तो हमको उस टाइम सीबीआई को बोलता है। इन ताबड़तोड़ छापेमारी और गिरफ्तारियों का ही असर था कि ममता बनर्जी और मोदी सरकार के बीच खटास लगातार बढ़ती गई। इसी के चलते पिछले साल नवंबर में ममता ने बंगाल में सीबीआई के घुसने पर एक तरफा रोक लगा दी थी। लेकिन ममता जिस बड़े मौके की तलाश में थी वो उन्हें कल रात मिला। मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। आज से तकरीबन 4-5 साल पहले, 5 साल मान लीजिए, 8 मई 2014 को कांग्रेस के वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट हुआ जिसमें कहा गया कि करीब 20 लाख लोगों का पैसा चला गया इस चिटफंड घोटाले में। अब इसका इतिहास बहुत पुराना है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और जाहिर सी बात है नाम इसमें मुकुल रॉय का भी आता है। लेकिन इस सब के बीच में अब सीबीआई क्यों छापेमारी कर रही है? इतने दिनों से क्यों नहीं हुआ? उसका जवाब तो शायद इस खबर से मिलता है कि 3 बार बातचीत करने की कोशिश की गई। लेकिन इस जनता का क्या कहना है? इस पूरे मामले की जो तह है वो तह जाती है वो चिटफंड घोटाला। आपको लगता है कि उसकी आड़ में बहुत सारी चीजें हो गई? उसके आड़ में बहुत सारी चीजें हो रही है, इसीलिए तो ये सेव इंडिया का प्रोग्राम बन रहा है। वही प्रॉब्लम है। आप इस बात से सहमत हैं? नहीं, एक सीएम को ऐसे धरने पे नहीं बैठना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ये गलत है। मेरे हिसाब से ये गलत है। एक चीफ मिनिस्टर को ऐसे धरने पे नहीं बैठना चाहिए। बात है अपनी तरफ से भी उस चिटफंड घोटाले में इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ यहाँ पर। नहीं हुआ तो हुआ होगा। ऐसे तो कोई सीबीआई ऐसे तो कोई स्टेप लेगा नहीं विदाउट प्रायर नोटिस के। ऐसे सीबीआई मेरे हिसाब से कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। अगर राज्य सरकार उस चिटफंड घोटाले पे अच्छा इन्वेस्टिगेशन करती तो शायद अभी तक नौबत ही नहीं आती है। सर जो भी हो रहा है राजनीति है और चुनाव नजदीक आ रहा है। सीबीआई को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, ना कि सरकार की वो बननी चाहिए। आज जो भी सीबीआई काम कर रही है सरकार कहने पर कर रही है। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी है, अमित शाह जी है, अभी गठबंधन हुआ उत्तर प्रदेश में अखिलेश का और मायावती जी का, तो अखिलेश यादव जी की पहुंच गई। जो आप बात बता रहे एक बार मैं दिखाना चाहूंगा, पीछे देखिए जरा।
ये जो चीजें आप देख रहे हैं ये बंगाल में नहीं है, और यही इस बंगाल की खूबसूरती भी है, ये इस बंगाल की खूबसूरती भी है। लेकिन इन्होंने जिक्र किया प्रधानमंत्री का, इन्होंने जिक्र किया अभी प्रधानमंत्री का, और यहां पर ममता दीदी सीधे सीधे प्रधानमंत्री को चुनौती देती है। इन दोनों के बीच में ये जो एक युद्ध छिड़ा हुआ, ये कितना पुराना है, ये कितना गहरा है, आइए देखते हैं। ये चिटफंड हो, शारदा हो, पेंटिंग हो, सारे तार एक ही दरवाजे पर जा रहे हैं। भाई और बहनों, मुझे जो ये पानी पी पी करके कोसा जाता है, गालियां दी जाती है, उसकी वजह यही है कि मैं भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ कार्रवाई कर रहा हूं। मोदी बाबू का सरकार को एक्सपायरी डेट हो गया है। जब कोई मेडिसिन हम खरीदते हैं उसको एक एक्सपायरी डेट होता है, तो इनका एक्सपायरी डेट खत्म हो गया है। अभी आने वाला दिन में नया चीज होना है, नया सुबेरा होना है। ये लोग इतना बौखला गए हैं कि जांच एजेंसियों तक उनको पश्चिम बंगाल आने से मना कर रहे हैं। अरे दीदी, अगर कुछ गलत किया नहीं है तो इतना डरने की भी जरूरत क्या है? अरे किस बात का डर लग रहा है रे? It is a forceful instruction from the central or Narendra Modi and Amit Shah. No search warrant, nothing. Nothing. They cannot destroy the institution. If the head of the department, if the head of the organization force is being humiliated, how the force will work? I will ask all the police forces, even including CISF, BSF, Army, CRPF, all the forces, including all the state forces, please be together and condemn this attitude of Narendra Modi government. हमने कभी संस्थाओं को अपमानित नहीं होने दिया। हमने कभी गुजरात से सीबीआई को निकालने का निर्णय नहीं किया। हमने कहा और को लाना है तो ले आओ, हम ईमानदार है, हमें कुछ होता नहीं। लेकिन वो डरे हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने, मैंने सुना है, ऑफिसर को बुलाते हैं घर पे, बोलते हैं कुछ तो करो, कुछ तो करो, अपोजिशन को गिरो, इसको नोटिस भेजो, उसको नोटिस भेजो। यहां सिंडिकेट कल्चर चल रहा है। अगर बंगाल को मुक्त करना है तो सिंडिकेट कल्चर से मुक्त करना है। लेफ्ट भी सिंडिकेट कल्चर वाला है और ममता दीदी भी सिंडिकेट कल्चर वाली है। जो कलकत्ता का विवेकानंद जो ब्रिज टूटा ना, ये सिंडिकेट कल्चर का परिणाम है, सिंडिकेट कल्चर का परिणाम। আর আই এম সরি টু সে, দোভাল, মিস্টার দোভাল যিনি এনএসএ চার্জে আছেন, তিনি হচ্ছেন সিবিআই এর টোটাল পিএম নরেন্দ্র মোদী যা বলে দিচ্ছেন সেটাকে ইমপ্লিমেন্ট করছে মিস্টার দোভাল। এটা কারেক্ট নয়, উনি বলুন। আমরা সবকিছু খবর রাখি, জানি, এবং দোভাল ইজ গিভিং ইনস্ট্রাকশন টু সিবিআই, এই করো, ওই করো, সেই করো। इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनके पास आने से पहले आज तक के पास ये जानकारी है कि सीबीआई ने बाकायदा चिट्ठी लिखी थी इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए, सीपी के साथ जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है उनसे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। लेकिन कोलकाता पुलिस ने कहा कि ये जो चिट्ठी है ये वैलिड नहीं है, ये वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है। मतलब इस चिट्ठी को अगर लीगल तौर पे देखा जाए तो इसका कोई अर्थ नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर है, यानी कि धीरे धीरे कई सारी चीजें आ रही हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी होगा, 3 जजों की जो बेंच है चीफ जस्टिस की अगुवाई में, उससे पहले ये सारी चीजें सामने आना अपने आप में काफी मायने रखता है। जो लोग हैं उनके रिएक्शन लेने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज जब मैं कोलकाता की सड़कों पर था, ट्रैम में गया, बस में गया, लोगों से बातचीत की, लोगों की क्या राय है, कोलकाता की जनता क्या कहती है, आइए खुद देखते हैं, मेरी आंखों देखिए। ये देख रहे हैं आप मेरे पीछे, ठीक ये वो जगह है जहां पर ममता बनर्जी जो है वो धरना दे रही हैं। सेव इंडिया का बैनर लगा और ये देखिए उनका लंबा चौड़ा कटआउट। ये पुराने कटआउट है लेकिन हाँ लार्जर देन लाइफ, और ये है कोलकाता की शान। दादा आप चलाते कोलकाता इसको, ट्राम को? ट्राम, कलकत्ता का ट्राम। कहां से कहां तक जाएगी? संबया से एस्प्लेनेड। ओके,
यहाँ पर अगर हम अंदर आए स्ट्रैम के अंदर, ये देखिए आप, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो ममता दीदी धरना दे रही है, इसमें क्या कहेंगे आप? ये तो वो बिल्कुल सही कर रही हैं, जो कर रही हैं वो बिल्कुल सही कर रही हैं। बिना बोले वो आया है, बिना बोले वो बिना नोक किए हुए आया है। वो क्या करेंगे, वो क्या कर सकती है? नोक भी नहीं किया, बिना नोक किए हुए वो चला है। सीबीआई वालों को हिरासत में लेना ठीक है? हाँ सही बात है, वो जो लिए है सही काम ये अपना किए हैं। किसने सही काम किया? बोल के आना चाहिए था, उनको आगाह करना चाहिए था। कि हम आ रहे हैं यहाँ पर आपको अरेस्ट करने के लिए। अच्छा, यही बात है। तो ममता दीदी के धरने पर क्या कहेंगे आप? ममता दीदी धरना जो बैठी है सही हक में बैठी है। अच्छा, ये हम लोग का बंगाल के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा। बहुत अच्छा ये काम कर रही है। ट्राम चल चुकी है और इस ट्राम में हम बैठे हैं। यहाँ पर वो देखें आप, जरा थोड़ा इस तरफ दिखाइए। ये देखिए, ये हम लोग जा रहे हैं इस ट्राम में, कोलकाता की शान। और ठीक उस तरफ उधर दिखाइए, वो देखिए, वो बैनर लगा हुआ है सेव इंडिया का। ममता बनर्जी वहीं पर अभी इस वक्त धरना दे रही हैं। और ये देखें सर, ये जो कल सीबीआई के अफसरों को हिरासत में ले लिया गया और अभी ममता दीदी धरना दे रही है, इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, ये अपना अपना राजनीतिक फायदा है। हम बस यही समझते हैं कि हर एक ऑफिसर को अपना काम करना चाहिए और उसमें रुकावट नहीं आना चाहिए। और कल का जो मामला है वो किस तरह से पेश हुआ है उतना मालूम नहीं है, मगर ममता दीदी जो काम कर रहे हैं बंगाल के लिए, ये इसमें कोई ना कोई कांटा डालने का कोशिश कर रहा है, ऐसा लग रहा है। ऐसे बंगाली होकर मुझे ऐसा लगता है। यहाँ पर ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखें इस तरफ। गौर करने वाली बात है, ममता दीदी जो धरना दे रही हैं, लोगों की अलग अलग राय है। हम लोग ट्रैम में सफर कर रहे हैं। ये ट्रैम की तारीफ ये है कि इस ट्रैम के साथ आप दौड़ते भागते कहीं से भी इसको पकड़ सकते हैं और कहीं से भी चढ़ सकते हैं। लेकिन एक चीज जो गौर करने वाली है वो ये है कि कोलकाता की जो जनता है उसका मिक्स्ड रिएक्शन है। कोलकाता में जो बाहर से लोग आए हैं, मतलब जो बंगाल के अलावा के जो लोग हैं, उनका ये कहना है कि शायद ये जो हो रहा है ये थोड़ा एग्जैजरेटेड है। और बाकी जो लोग हैं कोलकाता के, उनकी ये राय है कि सीबीआई को अगर कोई कार्रवाई करनी ही थी तो पहले ऐसे करना चाहिए था कि कोई नोटिस वगैरह देना चाहिए था। हालांकि सीबीआई की क्या राय है वो शायद इन सबको नहीं पता है। कैमरामैन सत्या रंजन के साथ निशांत चतुर्वेदी, कोलकाता की ट्राम से आज तक के लिए। दीदी यहाँ पर अपना दम दिखा रही हैं। वहां से वो कहते हैं कि हम भी किसी से कम नहीं। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इस चीज का फैसला करना तो सुप्रीम कोर्ट को, वो पता लगेगा कल। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।